हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी का सिचुएशन बड़ा ही कठिन दौर से गुज़र रहा है और इस पेंडेमिक सिचुएशन में जबकि हमारे राज्य और कई राज्यों में लॉकडाउन हो चुका है, तो इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम सभी से ये निवेदन करेंगे कि आप इसका पालन करें, घर में रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। आवश्यकता हो, मैं तो समझता हूँ कि आवश्यकता नहीं बल्कि अति आवश्यक हो तभी आप बाहर निकलें। कोई ज़रूरी नहीं है सब्ज़ी वगैरह लाने की। ऐसा नहीं है, कुछ दिनों तक बिना सब्ज़ी के भी हम लोग रह सकते हैं। कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आप घरों में उसका प्रयोग करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अपने आप को घर में कई काम है जिसे आप कर सकते हैं। तो आज मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मेरी दिनचर्या यही है, सुबह उठ करके जो दैनिक काम होते हैं उनको करने के पश्चात थोड़ा सा व्यायाम कर लेता हूँ, योगासन आदि। बहुत अधिक नहीं, लेकिन मेरा फेवरेट कपालभाति है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये मेरा फेवरेट है और मैं इसे सुबह सुबह करता हूँ। फिर नहा धो करके थोड़ा पूजा पाठ भी करता हूँ, थोड़ा धार्मिक भी हूँ और पूजा पाठ करके कुछ देर मैं मेत्ता भावना ध्यान करता हूँ। आप सबों के, अपने मित्रों के, परिवार और समस्त जीवों के कल्याण के लिए, सुख के लिए मंगल कामना करता हूँ और फिर नाश्ता वगैरह करता हूँ। फिर कुछ छोटी मोटी बागवानी वगैरह, यही मेरी दिनचर्या है। और मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, तो आप देखें, इसका प्रयोग करें आप लोग। मेरे पीछे ये सामने ये जो है एक पौधा है, घर के अंदर से स्नैक प्लांट बोलते हैं। और ये स्नैक प्लांट बहुत ही उपयोगी है और इसे आंतरिक साज सज्जा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब मैं लगाया था तो ये छोटा सा था और अभी थोड़ा बड़ा हो गया है और स्लो ग्रोथ भी है। और मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में इसका कितना वैल्यू है, इसकी कितनी उपयोगिता है। तो ये 24 आवर्स ये ऑक्सीजन पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नष्ट करके ये ऑक्सीजन देता है। दिन में तो देता ही है, रात में भी देता है। और ये कई प्रकार के केमिकल्स को नष्ट करता है। तो इस सिचुएशन में जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये आपके घर के अंदर, घर के बाहर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। मैं यहीं पर एक सेंटर टेबल पे मैंने एक और पौधा लगा रखा है, आप देखेंगे तो इसे ध्यान से देखें। ये छोटा सा ये पीपल का पौधा। मैं बताना चाहूँगा कि ये सामान्य पीपल नहीं है, ये बोधगया में स्थित माँ बोधि मंदिर में जो वृक्ष है, बोधि वृक्ष, जिसमें सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो
बुद्ध कहलाए थे। तो उसी पेड़ का जो बीज गिरा था, उस बीज से ये पौधा उत्पन्न हुआ है, जिसे मैंने बाहर के गार्डन में भी चारों ओर लगा रखा है। तो ये भी जैसा कि आप जानते हैं मेडिसिनल प्लांट है और 24 आवर्स ऑक्सीजन पैदा करता है। तो इस प्रकार जो है आप ये सब पौधा घर के अंदर बाहर लगा करके अपना टाइम पास भी कर सकते हैं और वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। बाहर तो जाता नहीं हूँ, लेकिन ये मास्क वगैरह है, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। घर के अंदर मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी आप बाहर जाएं तो आप मास्क अवश्य लगाएं। तो ये रंग बिरंगे सफ़ेद, लाल, काला, नीला, पीला, हरा मास्क है। ये ग्लव्स भी हैं, आवश्यकता पड़ने पर जब कभी बाहर जाना होता है। तो मैं यहाँ एक सजेस्ट और करना चाहूँगा। वैसे तो मैं हमेशा लेता हूँ, लेकिन आज के इस सिचुएशन में इसका लेना बहुत ही ये है विटामिन सी। ये विटामिन सी है और ये विटामिन डी है और ये ओमेगा 3 है। इस डी में ऑलरेडी जिंक इसमें इंक्लूड है। तो आप सभी जानते हैं कि आज के इस दौर में विटामिन सी, डी और जिंक कितना महत्वपूर्ण है। ओमेगा 3 भी आप लीजिए और ये बहुत ही यूज़फुल है और शरीर में जो इम्यून सिस्टम को जो बढ़ावा देता है, तो इन विटामिन्स के ज़रिए आप इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओमेगा 3 के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही इसका प्रयोग करते हैं और इससे एक बड़ा ही आश्चर्यजनक एक परिवर्तन हुआ है इस ओमेगा 3 के खाने से। जो आँखों की जो रोशनी का जो पावर है, ये इसमें बड़ा कमी आई है। पावर बढ़ा नहीं है बल्कि पावर घटा है। अब ये कैसे हुआ है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये ओमेगा 3 खाने से भाई आप लोग भी थोड़ा प्रयोग करें। जो चश्मा लगाते हैं और जिनको आँखों की रोशनी थोड़ी कमज़ोर है, तो इसका प्रयोग करें। और भाई ग्रीन टी पिए, ग्रीन टी का प्रयोग करें। ये स्प्रे बाहर जाते समय और सैनिटाइज़र, इन सब का प्रयोग करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें और मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल बाहर ना निकलें। आप अपने आप को घर में इन छोटे मोटे कामों से अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था, वीडियो बनाया नहीं था आपके लिए। मैंने सोचा कि इसी माध्यम से मैं आपसे थोड़ा रूबरू भी हो जाऊंगा और एक मैं अपना जो डेली मेरा क्या कार्यक्रम रहता है इससे भी मैं आपको परिचित कराऊंगा। प्लीज़ आप सजेस्ट करें कि और मुझे क्या करना या क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।